नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रमन क्लासेज में। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री जो प्रारंभ की थी, इस मॉडर्न हिस्ट्री में हमने आपको कांग्रेस पढ़ा दिया था। कांग्रेस के बाद मैंने स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग के बारे में मैंने आपको विस्तार ढंग से पढ़ाया था। क्लासेज रेगुलर होंगी, अभी 2 दिन क्लासेज नहीं हो पाई, बीच में 2-3 दिन आवश्यक कार्य पड़ गया था, तो अब रेगुलर क्लास हो रही है। और आज के जो लेक्चर है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो कांग्रेस भारत में आया, तो कांग्रेस से पहले भी क्या कोई राजनीतिक संस्था थी भारत में? क्या भारत में जो राजनीतिक चेतना या राष्ट्रीय जागरण की जो भावना आई, किसने पहले प्रेरित की, कब से प्रेरित हुई? अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि भारत की सर्वप्रथम जो संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी, उसका नाम क्या है, अगर ये कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? तो इस प्रकार के तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारे आज के इस लेक्चर का टॉपिक होगा कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं। कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं मतलब कांग्रेस से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थी, कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं, इनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है महत्वपूर्ण कि भारत में जो राजनीतिक एकता थी, राजनीतिक चेतना थी, इसका विस्तार किसने किया और सबसे पहले कौन इसके जिम्मेदार व्यक्ति थे? ठीक है, किसने राजनीतिक चेतना जगाई भारत में? तो भारत में राजनीतिक चेतना जगाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जो ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना भी की थी और इनका हमारे भारतीय समाज में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो 1828 ईस्वी में इन्होंने विद्या चर्चा नामक संस्थान शुरुआत किया और ये विद्या चर्चा से जो समाज में राजनीतिक चेतना जगाने का इन्होंने प्रयास किया। साथ साथ इनके अनुयायियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की और उसके माध्यम से जनता में, लोगों के माध्यम और आपस में मिल करके जो राजनीतिक जागरूकता जगाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ एक नाम और मिलता है, जो राष्ट्रीय जागरण का प्रचार प्रसार किसने किया? अगर ये पूछ लिया सबसे पहले राष्ट्रीय जागरण का प्रचार प्रसार किसने किया, तो उनका नाम है हेनरी वेवियन डेरेजियो। ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इंपॉर्टेंट नाम है। इनका जो महत्वपूर्ण रोल है ये है कि इन्होंने राष्ट्रीय जागरण का प्रचार प्रसार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनका एक समाचार पत्र था, द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र। द ईस्ट इंडियन समाचार पत्र था, उसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय जागरण का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। क्लियर है ना? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भारत में सबसे पहले राजनीतिक चेतना का विकास किसने किया, तो जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने। और 1828 ईस्वी विद्या चर्चा शुरू की और इनके अनुयायियों ने 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशन सभा का प्रकाशक सभा की स्थापना की। उसके माध्यम से राजनीतिक एकता और राजनीतिक चेतना, राष्ट्रीय जागरण का प्रचार प्रसार आगे हो सका। ठीक है ना? तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस से पूर्व भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं आईं। और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको बता दूं, हमेशा एक तो क्वेश्चन तो इससे पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा इस एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए। चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस पूर्व की संस्थाएं। तो कांग्रेस पूर्व की जो संस्थाओं के डिस्कशन करेंगे, तो सबसे पहले जो संस्था है यहाँ पे, इसका नाम है द लैंड होल्डर सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको समझिए। जो पहली संस्था है यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा? द लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1838 ईस्वी में हो रही है। कहाँ पे स्थापना हो रही है? कलकत्ता में। इसके संस्थापक कौन है? द्वारिका नाथ टैगोर हैं। ठीक है ना? अगर आपको ये इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ रमन क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ पे इसका टेलीग्राम पे इसका वीडियो का और PDF जो है मिल जाएगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे परीक्षा में पूछा क्या जाएगा? संगठन पूछा जाएगा, सन पूछा जाएगा, स्थापना पूछी जाएगी, मतलब स्थान कहाँ पे हुआ, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस सन में हुई, या पूछ लीजिए कहाँ पर हुई, इसके संस्थापक कौन? द्वारिकानाथ टैगोर। सचिव नहीं पूछा जाएगा। आप सचिव मैंने बता दिया है, जहाँ जहाँ पे मिल गए हैं मुझे सचिव बता दिया, परंतु ये सचिव इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके सचिव जो हो जाएंगे प्रसन्न कुमार ठाकुर। उद्देश्य क्या हो जाएगा? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। और महत्व क्या है? इसे बंगाल जमींदारी, देखो उद्देश्य क्या था इनका, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब लैंड होल्डर्स सोसाइटी, उसके नाम से ही पता चलता है। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसका उद्देश्य था जमींदारों के हितों की
का संरक्षण करना। और महत्व का है, इसे बंगाल जमींदार सभा कहा गया। क्या कहा गया? बंगाल जमींदार सभा। और भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो आपका जवाब क्या हो जाए? द लैंड होल्डर्स सोसाइटी हो जाएगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अगला जो है हमारे यहाँ पे द बंगाल ब्रिटिश इंडिया। अगली जो यहाँ पे है संस्था, उसका नाम है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया। इसकी स्थापना कब हो रही भैया? 1843 में स्थापना हो रही। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जॉर्ज थॉमसन थे। और जो इसके सचिव थे प्यारी चंद्र मिश्र थे। ये क्या था? कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करने वाली संस्थान थी। और यह ब्रिटिश सोसाइटी का भारतीय प्रतिरूप था। यह ब्रिटिश सोसाइटी है उसका भारतीय प्रतिरूप था। क्लियर है ना? इसके बाद अगली जो संस्था है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1841 में हुई कलकत्ता में। इसके जो संस्थापक थे राधाकांत देव थे। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके क्या थे? सचिव थे। और इसका जो क्या था उद्देश्य? भारत के जमींदारों के राजनीतिक संरक्षण के साथ जनमानस के हितों की उनकी मांग करना, जनमानस के हितों की मांग करना। और देखो हुआ क्या आगे इसमें, जो महत्वपूर्ण बात क्या है, इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। पहली इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। दूसरी बात, भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी गई। इसको ही क्या, किसकी संज्ञा दी गई? भारतवर्षीय सभा की संज्ञा दी गई इसे। और तीसरी बात जो यहाँ पर है, हिंदू पैट्रियाट, जो इस संस्था का मुख्य पत्र था। इसका मुख्य पत्र क्या, जो मुख्य बातें यहाँ पे है इस संस्था द्वारा प्रकाशित हो जाती थी, उसका नाम था हिंदू पैट्रियाट। मतलब अगर कोई आपसे पूछे हिंदू पैट्रियाट किसका मुख्य पत्र था, तो आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। क्लियर है ना? तो अब नेक्स्ट जो हो जाएगी आपकी इंडियन लीग हो जाएगी। इंडियन लीग अगली जो संस्था हो जाएगी इंडियन लीग हो जाएगी। इसकी स्थापना कब हो रही है? 1875 में कलकत्ता में। शिशिर कुमार घोष या बोस जो भी मिल जाए आपको, एक ही है। शिशिर कुमार घोष ने इसके संस्थापक थे। और जनमानस को राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य था। और इसका विलय बाद में क्या हो गया? इंडियन एसोसिएशन में हो गया इसका विलय। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो संस्था यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी कोलकाता स्टूडेंट्स एसोसिएशन। अगली संस्था यहाँ पे क्या हो जाएगी? कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन। तो ये कोलकाता जो स्टूडेंट एसोसिएशन अगली संस्था हो जाएगी हमारी। इसमें क्या है? कोलकाता स्टूडेंट एसोसिएशन में इसकी स्थापना कब हो रही है? 1875 में हो रही। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? आनंद मोहन घोष थे, जो इसके संस्थापक थे। देखिए यहाँ पे कोलकाता जो स्टूडेंट एसोसिएशन है इसके यहाँ पे सचिव नहीं दिए गए हैं। और इसका जो मुख्य कार्य क्या था? छात्रों के हित संवर्धन हेतु कार्य करना। जो छात्र थे उनके हित कौन कौन से उनका फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में संस्था काम करती थी। नेक्स्ट जो संस्था हो जाएगी ये हो जाएगी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय समिति। इसकी स्थापना 1876 कलकत्ता में हुई। और कलकत्ता में कहाँ हुई? अल्बर्ट हॉल में हुई। अगर प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में कौन सी संस्थापना की स्थापना की गई, तो आपका जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसके जो संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद घोष थे। ठीक है ना? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद घोष। ये इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू और मुसलमानों के मध्य समरसता पैदा करना। मतलब कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो आपस का भाईचारा है उसको बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य था। और अंग्रेजों को या अंग्रेज अधिकारियों को, अच्छा देखिए ये तो हम आगे बताएंगे ये क्या है। यहाँ पे जो अंग्रेज और अंग्रेज अधिकारियों की बात थी, पहले देखिए इसका जो मेन उद्देश्य था हिंदू और मुसलमानों के मध्य समरसता पैदा करना। इसके बाद अब महत्वपूर्ण बात है कि जो इसका महत्व क्या है, तो महत्व क्या है? भारतीय जनपद से वर्नाकुलर प्रेस। महत्वपूर्ण क्या है? भारतीय जनपद सेवा। ठीक है ना? यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको देखने में समस्या ना हो। हम इसके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। तो उद्देश्य यहाँ पे क्या हो जाएगी? भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट क्या था कि कोई आदमी अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। और इल्बर्ट बिल के विरोध में उत्पन्न आक्रोश को आंदोलन का रूप देना। तो ये जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन संस्था थी 1876 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष ने इसकी स्थापना की। हिंदू और मुसलमानों के मध्य इसका क्या था? समरसता पैदा करना मेन उद्देश्य था। और ये भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और साथ ही साथ
यहाँ पे हो जाएगा आर्म्स एक्ट और एल्बर्ट बिल के विरोध में उत्पन्न आक्रोश को आंदोलन का रूप देना, ये इसका मेन उद्देश्य था। एल्बर्ट बिल क्या था, यहाँ पे बता दो एल्बर्ट बिल क्या था, अंग्रेजों को या अंग्रेज अधिकारियों को भारतीय न्यायाधीश सजा नहीं दे सकते थे, इस बिल का नाम था एल्बर्ट बिल। इसके बाद क्या था, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन का सचिव आनंद घोष को बनाया गया। ये जो इंडियन लीग इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो पता है आपको, इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इनको आपस में मिलाकर के इनका सचिव किसको बना दिया गया था, आनंद घोष को बना दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी संस्था हो जाएगी बॉम्बे एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्या हो जाएगी, बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगी। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में स्थापना हुई बम्बई में। इसकी स्थापना किसने की, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है ना। और इसका जो मेन उद्देश्य था, सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना ताकि हानिकारक नियमों के लिए सुझाव दें। जो भी नियम अंग्रेजों के थे, भारत के विरुद्ध थे, उसके लिए समय समय पर बॉम्बे एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, समय समय पर क्या किया जाता था, सरकार को ज्ञापन दिया जाता था। और ये जो है बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। अब फिर से प्रश्न पूछा जाएगा, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था तो क्या हो जाएगी, लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगी। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लैंड होल्डर सोसाइटी। अगर कोई आपसे पूछे कि बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था क्या हो जाएगी, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बॉम्बे एसोसिएशन। और देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हो रही है, 1852 में। तो अब कांग्रेस जो था 1885 में आया, और हम कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट और एक महत्वपूर्ण हो जाएगी पूना सार्वजनिक सभा। 1870 में बम्बई में MG राणा डे, GV जोशी, SH चिपलू ठाकुर। अब जब यहाँ पे MG राणा डे की बात आ गई, ठीक है, MG राणा डे की जब बात आ गई भैया, तो जो MG राणा डे थे, ये क्या थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पता ना आपको, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे MG राणा डे, ठीक है ना। और अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उसका हो जाएगा चित्तरंजन दास, क्लियर है ना। तो जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई 1870 में बम्बई में हुई, जनता को सरकार की वास्तविकता से परिचित कराना, ये इसका मेन उद्देश्य था। और जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना, क्या क्या था इसका, जमींदारों तथा व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना। और साथ ही यहाँ से पूना सार्वजनिक सभा से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम था क्वार्टरली जनरल, एक त्रैमासिक पत्रिका थी जो कहाँ से प्रकाशित होती थी, पूना सार्वजनिक सभा से। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि क्वार्टरली जो जनरल पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो जवाब हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा से। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 बम्बई में हुई। बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ त्र्यंबक ने इसकी स्थापना की, और लोगों के राजनीतिक विचारों का प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट जो राजनीतिक संस्था हो जाएगी हमारे भारत की, वो क्या हो जाएगी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्या हो जाएगी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन हो जाएगी, ठीक है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 मद्रास में गुजर लक्ष्मी ने इसकी स्थापना की थी। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कानूनी और सरकारी नियमों के साथ जनता की वकीलत करना, इस संस्था ने 1857 के विद्रोह की भर्त्सना की थी। जब विद्रोह हुआ, चूँकि स्थापना तो इसकी हो गई थी 1852 में, लेकिन लास्ट में इसने भर्त्सना की थी उसकी, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद मद्रास महाजन सभा 1884 में, मद्रास में गठन हुआ। सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू और MB राघवाचारी ने इसकी स्थापना की। महाजनों, जो अब देखिए इसका उद्देश्य क्या था, महाजनों एवं किसानों के बीच संघर्ष को रोकना। तो ये सोचा कि अगर हमारे देश के महाजन और किसान ही आपस में लड़ते रहेंगे तो हम कैसे अंग्रेजों से लड़ पाएंगे। तो उद्देश्य इनका था महाजनों और किसानों के बीच जो आपस में संघर्ष था उसको रोकना। इसका पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी, महत्व की यहाँ पे बात हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका लंदन इंडियन कमेटी। कब हुई इसकी स्थापना, 1862 में लंदन में। अब देखो कितनी बड़ी बात है, नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो फॉरेन कंट्री। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ भारत में राजनीतिक चेतना का विकास नहीं हो रहा बल्कि विदेश में भी। अब यहाँ पे लंदन कमेटी इंडियन, ठीक है, लंदन इंडियन कमेटी की स्थापना 1862 में हुई। लंदन में पुरुषोत्तम मुदालियर ने इसकी स्थापना की। लंदन में भारतीयों को संगठित कर राष्ट्र हित में आवाज़ को बुलंद करना।
क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, तो इसलिए कई लोग थे जो बाहर जा कर के बाहर हमारे देशवासियों के आज़ाद को बुलंद किया और देश को आज़ादी की बात रखी। नेक्स्ट हो जाएगा लंदन इंडिया सोसाइटी। लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 लंदन में स्थापना हुई। दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने इसकी स्थापना की। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये जो है ये संस्था भारत संबंधी राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विचार करना, इनका उद्देश्य क्या था? अगर भारत से संबंधित कोई बात है, कहीं पे वहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति उसकी ख़राब हो रही है, तो उस पर विचार करना। दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारी संस्था हो जाएगी उसका हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1866 में स्थापना हुई लंदन में। दादा भाई नौरोजी ने, अब देखिए लंदन में दादा भाई नौरोजी ने कितना प्रयास किया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में अगर मैं आपको महत्वपूर्ण बातों की कुछ चर्चा करूँ तो जो दादा भाई नौरोजी थे, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया मतलब कह सकते हैं कि भारत का जो वयोवृद्ध मैन इसको कह सकते हैं, है ना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी जो पुस्तक थी द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक थी। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे कहते हैं कि मनी ड्रेनेज जो इनकी थ्योरी थी वो दिया था। तो कुल मिला के देखा जाए कि दादा भाई नौरोजी जी बहुत ही महत्वपूर्ण इनका रोल रहा हमारे देश के आज़ादी में। इन्होंने देश के साथ साथ देश के बाहर भी हमारे देश की जो समस्याएं थी उनका उजागर किया, उनको बाहर रखा विश्व पटल पर। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में हुई। दादा भाई नौरोजी जी ने की जनता की समस्याओं का विचार करना, और 22 मई 1869 में इसकी शाखा मुंबई में स्थापित हुई थी। तो कुल मिला के अगर हम कांग्रेस पूर्व की संस्थाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लगभग 14 संस्थाओं की चर्चा की, जिनमें से आपको महत्वपूर्ण एक बार मैं बता दूँ, ये इसमें से लंदन वाली भी महत्वपूर्ण है, और साथ में आपकी जो महत्वपूर्ण हो जाएगी मुंबई, ये बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगी महत्वपूर्ण, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा MG राणा डे ने किया था यहाँ पे। इसके बाद आप ये कोलकाता जो है ये वाला इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है, इसको आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। और सबसे पहली जो भारत की सर्वप्रथम राजनीतिक संस्था थी जिसका नाम है द लैंड होल्डर सोसाइटी, इसको आप देख लीजिएगा। तो ये महत्वपूर्ण है संस्थाएं, इनका आप अध्ययन कर लीजिएगा जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मुस्लिम लीग से संबंधित, मुस्लिम लीग के, कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे हम आप डिस्कशन करेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।